इलेक्ट्रोस्कोप मैंने आपको पढ़ाया था, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पे या तो आपने सीधे माइट भी याद हो कि थीटा क्यूब जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/g होता है, तो क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएगा। हो सकता है आपने याद ना हो तो फिर मैं पूरा डेरिवेशन भी आपको री एक्सप्लेन कर दूंगा। आप थोड़ी देर के लिए पहले मान लो कि याद है आपने, तो फिर कैसे होगा। बात हो रही है यहाँ पे जुपिटर और मरकरी की। अगर हम बात करें जुपिटर, तो ये गुरु है, ये सब चीज़ में गुरु है। यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा होता है, हैवी ज़्यादा होता है, तो ग्रेविटी जुपिटर पे बहुत ज़्यादा होती है। और जो थीटा क्यूब है वो जी के इन्वर्स में है, तो जो थीटा होगा वो कम होगा। इसका मतलब मरकरी में जो आपका एंगुलर सेपरेशन बनेगा इन दोनों बॉल के बीच में, जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस कंपेयर टू अदर प्लेनेट। जुपिटर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्कोप में स्प्लिटिंग नहीं होगी। वहाँ जहाँ ग्रेविटी कम होगी, जहाँ मान लो ग्रेविटी है ही नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रिपेयर रहिए। आ सकता है कि अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप को हम कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहाँ ग्रेविटी हो ही ना। इस बात को जब मैं बोलता हूँ तो लोगों का ख्याल स्पेस में जाता है, गलत नहीं है। ग्रेविटी फ्री इस जगह पे जाने के लिए आपको स्पेस पे जाना हर समय ज़रूरी नहीं है। आप लिफ्ट के अंदर भी ऐसा पाओगे कि अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, किसी तरह से ऐसा हो जाए कि लिफ्ट का केबिन कट कर दिया जाए और लिफ्ट फ्री फॉल करने लगे, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो इफेक्टिवली ज़ीरो होती है। इन ऑल दैट सिचुएशन जो आपका जी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाएगा, और थीटा फिर वहाँ पे जी चूँकि कम हो गया है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा जितना हो सकता है, मतलब ये दोनों बॉल मैक्सिमम टू जितना हो सकती हैं दूर दूर, उतना दूर दूर हो जाएंगी। अभी और दूर दूर हो जाएंगी, अभी और दूर दूर हो जाएंगी। तो कितना दूर दूर हो जाएंगी, दरअसल इस पॉइंट से ये दोनों जो बॉल हैं ये 180 डिग्री पर हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। दिस equation, this situation will be when g will be zero, like in lift, like in free space. But if we talk about the spaces where gravity is too much, that time what will happen, they balls will not separate too much, angular separation will be quite small. Now I'm talking about the derivation part. If you know, you can skip that part. ये आता कहाँ से है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो होता क्या है कि ये जो बॉल है इस पर लगने वाले फोर्सेस पर हम अभी फोकस करेंगे। तो इस पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसमें एक तो बहुत आसानी से समझ आने वाला है कि आप इस प्लस का रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करोगे, दैट विल बी Fe। इसे आप क्या लिखोगे, के इस दोनों पर चार्ज Q1 Q2, Q और Q ही है तो Q इंटू Q हो जाएगा। एक्चुअली फार्मूला याद होना चाहिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये Fe का वैल्यू है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की जगह मैं Q रख रहा हूँ, एंड R की जगह ध्यान से देखना, R की जगह मैंने यहाँ पर रायता फैला दिया है। शायद आपको ना समझ में आए लेकिन कोशिश करिए आएगा समझ में। L साइन थीटा रख दिया है। आंसर को आपने आर के टर्म में नहीं लाना है, एल के टर्म में लाना है। व्हाट इज़ आर, व्हाट इज़ एल। ये आपका जो है डिस्टेंस जो है एम से बी तक आर है, और ओ से बी तक ये एल है। तो ओ से बी तक एल है, ये गिवन पैरामीटर है। आपके फाइनल एक्सप्रेशन में यही दिखाई देना चाहिए। जो एम से बी तक का सेपरेशन है दैट इज़ आर, ये नहीं दिखाई देना चाहिए, इसीलिए मैंने आर को एल के टर्म में कर दिया है। दरअसल यहाँ पर ये आर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 2R लिखना चाहिए। ये क्या हो गया, ध्यान दो, इस कूलम्ब वाले फॉर्मूले में जो Q1 Q2 बाई 2R स्क्वायर होता है, उसमें आर होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस Q एंड Q के बीच में, A एंड B के बीच में जो सेपरेशन वो आर नहीं है, वो 2R है। तो यहाँ पर हम इसीलिए इसको 4R कर दिए। दरअसल ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करेंगी ज़्यादा, इसीलिए मैं इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कहानी प्रोपोर्शनलिटी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर Fe आपका आ गया है K, 2 बार Q हो गया, तो ये हो गया Q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 एंड देन L स्क्वायर देन साइन स्क्वायर थीटा। ये Fe का वैल्यू है, ये वाला Fe का वैल्यू है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। नाउ
अब हम इसी क्यू पर लगने वाले और फोर्सेस, किस क्यू पर, इस क्यू पर लगने वाले और कौन कौन से फोर्सेस हैं पर विचार करेंगे। तो एक तो रस्सी के द्वारा भी फोर्स लगाया जाएगा, दैट विल बी टी, एंड बी पर एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा, दैट विल बी एम जी, अगर ग्रेविटी है तो। नहीं है तो फिर ये मिसिंग है, तो फिर वहाँ पर जो एंगुलर सेपरेशन होगी 180 होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो टी होगा वो एफ ई के बराबर हो जाएगा, उस पर इतना चर्चा नहीं करना। अभी यहाँ हम टी को ब्रेक करेंगे। अब ये है कहानी वेक्टर वेक्टर वाली, आपको आती हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आती हो तो नहीं समझ में आएगी। इसीलिए फिर आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन अगर हार्ड आएगा तो इसी से हो जाएगा, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सब देखते रहिए, नहीं इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल जो थीटा है ये और कहाँ पर बनाया जा सकता है, हम यहाँ बी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन का रस्सी से जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। कैसे पता चला, एक्चुअली कहानी ऐसी होती है कि दो ठो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक टेढ़ी लाइन काट दे तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वहीं से ये बात हमें समझ में आनी है। ठीक है, अब ये थीटा है, ये थीटा है। यहाँ पर ये जो रस्सी में टेंशन है टी, इसका हम दो पार्ट करेंगे। इस रस्सी का जो ये टेंशन है इसका दो पार्ट करेंगे। ये एक्चुअल टेंशन है, इसका एक पार्ट ऊपर को जाएगा और एक पार्ट इधर को जाएगा। मतलब ये जो टी है, ये टी दो पार्ट, दो कंपोनेंट है, उनसे मिल के बना है। एक इस टी का एक कुछ इफेक्ट ऊपर को होगा और इस टी का इफेक्ट कुछ नीचे को होगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप हमें इससे दूसरे प्रकार से बता सकते हो कि हमें अगर मान लो बी से जेड तक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। हम पहले बी से जा सकते हैं एक्स तक, फिर एक्स से जेड तक। मतलब कहने का बी से जेड तक जाना दो बार में जाने के बराबर है। एक बार तो ऊपर को जाना बी से एक्स और एक बार पीछे को जाना एक्स से जेड। तो दो पार्ट करने होंगे, एक बी एक्स और एक एक्स जेड। इन्हीं पार्ट को कंपोनेंट कहा जाता है। इनको याद करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ। अब बहुत डिटेल हो रहा है इसलिए मैं ये इसका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर डेरिवेशन तो ये टू मच हो जाएगा। आप यहाँ पर याद रखो कि जब कंपोनेंट करते हैं यहाँ पर बी जेड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की दिशा में और एक पीछे की दिशा में। पीछे की दिशा वाला चाहे एक्स से जेड की तरफ बना लो, चाहे बी से बना लो, मतलब एक्स पे बना लो चाहे बी पे बना लो, बस पीछे की तरफ बनाना। तो ऊपर की तरफ वाला, पीछे की तरफ वाला, इसमें एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है। कौन साइन कौन कॉस ये डिपेंड करता है एंगल किधर से मेंशन है। एंगल थीटा यहाँ मेंशन है, तो जिधर टी का, इस टी का ये जो ओरिजिनल वाला टेंशन है, जिधर से एंगल मेंशन है, क्या ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे गिवन है? नहीं, वर्टिकल से गिवन है। तो वर्टिकल वाला जिधर से एंगल गिवन है, यहाँ वर्टिकल से एंगल गिवन है तो वर्टिकल वाला कॉस होगा। जिधर से एंगल गिवन होगा दैट विल बी कॉस, और जिधर से नहीं गिवन होगा दैट विल बी साइन। तो टी कॉस थीटा हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया। अब टी साइन थीटा यहाँ पर आप देख रहे हो बैलेंस हो जाएगा एफ ई से, और टी कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा एम जी से। कर लो बैलेंस, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, इसको नीचे लिखो ऐसे, अब डिवाइड करो तो यहाँ पर टी तो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी। कुछ लोग इसे भी याद रखते हैं। तो आपको अगर ये पूरा कहानी नहीं समझ में आ रहा है तो ये है REM1, मतलब पहले तो इसे याद करना है, फिर आप इसे भी याद कर सकते हैं। ये इतना रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि दुनिया याद करती है इसलिए आप याद कर लो। हालांकि इसको याद करने से इस गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इक्वेशन रॉन्ग प्रिडिक्शन भी कर सकती है। अब हम इस एफ ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हमने रख देनी है, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mg/L स्क्वायर। आप इसको स्वयं से रख के देखना, ये आ जाएगा। यहाँ से टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी के, देन क्यू स्क्वायर, देन 4mg/L स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रोस्कोप की मेन इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप में मोस्टली जो थीटा होता है वो स्मॉल होता है। इन दैट केस नहीं होगा तो फिर ये आप जो बताने जा रहा हूँ वो नहीं वैलिड है, फिर यही वैलिड है। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है दैट टाइम जो टेन थीटा होता है उसकी जगह थीटा लिया जाता है,
जो साइन थीटा होता है उसकी जगह भी थीटा लिया जाता है। तो यहाँ ये थीटा, यहाँ ये थीटा और स्क्वायर ऑफ दैट, तो थीटा क्यूब हो गया इक्वल टू के, ये थीटा नहीं है ये क्यू है, स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4mg_l स्क्वायर। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी कहानी को एक छोटी सी बात में समराइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ थीटा क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g।